नरेंद्र मोदी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस वाहियात व्यक्ति के दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है और वो अब शर्मिंदा भी हो रहे होंगे इस व्यक्ति को लेकर के। और देश के अंदर इसको लेकर, इस व्यक्ति को लेकर के पूरी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम एक ऐसे ही मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि साथियों ये जो मुद्दा है वो हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही जरूरी है और इसके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए। साथियों, बुजुर्गों का कहना है इज्जत कमाने के लिए सालों गुजर जाते हैं, लेकिन उसको गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। और ऐसा ही इस व्यक्ति के साथ हुआ है, रणवीर इलाहाबादिया। तो आप सबने इसका नाम जरूर सुना होगा, रणवीर इलाहाबादिया। ये एक यूट्यूबर है और 5-6 चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब के माध्यम से ये देश के अंदर इतने प्रचलित भी हैं और आदर्श की नजरों से इनको देखा जाता है। और युवाओं के लिए तो ये इंस्पिरेशन भी माने जाते हैं। उनके सब्सक्राइबर भी सबसे ज्यादा युवा ही हैं, क्योंकि युवा इनकी वीडियो को देखते हैं और मोटिवेशनल होते हैं इनकी वीडियो को देख करके। और ये युवाओं के लिए एक आदर्श भी बन चुके थे। लेकिन इनका एक गलत कार्य है, एकदम से जो 7वें आसमान पर जो बैठे हुए थे, इतनी बुलंदियों पर को छू चुके थे और एकदम से ही जमीन में पटक दिया, सिर्फ एक ही गलती की वजह से। और पूरा देश अब वायलेंट हो चुका है इनको लेकर के। हर तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से इनको ट्रोल किया जा रहा है। और खुद ये जब इनको देखा कि इन्होंने इतनी बड़ी भारी गलती कर दी, तो खुद ये सोशल मीडिया के ऊपर आकर के माफी मांगते हैं। तो देखिए आप वीडियो के माध्यम से। It wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of... जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो किस प्रकार से इन्होंने अपनी गलती मानी है और माफी भी मांगी है। और लोग इतने वायलेंट हो चुके हैं कि इनके पुतले भी फूके गए हैं, और वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देखा होगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से गालियां भी दे रहे हैं, ये भी आप देखिए। तो साथियों, आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि देश एकदम से, यानी कि जो इतनी बुलंदियों को छू चुका था जो व्यक्ति, और उसको लेकर के इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा देश इनके खिलाफ हो चुका है। और जहां पर इनके करोड़ों सब्सक्राइबर थे चैनल के माध्यम से, और चैनल पर वीडियो डालते थे तो लाखों व्यू भी आते थे, और इनकी इनकम है वो भी करोड़ों के तौर पर है। तो जिन युवाओं ने इनके चैनल को सब्सक्राइब किया था, तो वो अब अनसब्सक्राइब कर रहे हैं इनको। तो ऐसा क्या कर दिया? तो साथियों, अब हर व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि इंसान के अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, इतना ज्यादा उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो ये समझने लगता है कि वो जो भी कुछ करेगा, जो भी कुछ बोलेगा, जनता और जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसको देखने वाले हैं, जो उसको सुनने वाले हैं, वो उसी को ही पसंद करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही कि ये इनका एक कार्यक्रम में जाना होता है, एक शो के अंदर जाना होता है। समय रैना का एक प्रोग्राम है, इंडिया गोट्स टैलेंट के नाम से एक शो है। इस शो का क्या उद्देश्य है कि समय रैना इसको हैंडल करते हैं। और समय रैना का क्या कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि भारत के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो गांव देहात के अंदर है, जो गरीब है, वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पाते। हमारा मकसद है ऐसी प्रतिभा को सामने लेकर के आना देश के सामने। लेकिन साथियों, ये जो शो है इंडिया गोट टैलेंट शो, ये बहुत ही वाहियात किस्म का ये शो है। इसको तो बैन होना चाहिए पूरे भारत के अंदर। और आप में से भी बहुत सारे साथियों ने इस शो को जरूर देखा होगा, और आप जरूर देखते होंगे, क्योंकि एक कॉमेडी के तौर पर इस शो को बनाया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रकार के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है साथियों, मैं उन शब्दों को अब बोल करके भी नहीं बता सकता। 8 फरवरी का इसी प्रकार का एक शो था, और जिसके अंदर रणवीर इलाहाबादिया और जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा और समय रैना और आशीष चंचलानी,
इनको गेस्ट के तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर होते हैं। और इस प्रोग्राम का क्या, इस शो के अंदर जो भी यदि कोई व्यक्ति इस शो के अंदर जाना चाहता है तो इस शो के लिए टिकटें खरीदना पड़ती है और तब जाकर के वो शो को देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी यदि कोई देखना चाहता है तो उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है चैनल का। तो ये इस शो के माध्यम से ये समय रहना बहुत सारे लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाता है। और टैलेंट के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर किस प्रकार से चैनल के ऊपर अश्लीलता फैलाई जाती है वो मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। और इस शो का किस प्रकार से इसको किया जाता है कि जब इसके अंदर जो प्रतिभागी होते हैं, जो प्रतिभागी अपने टैलेंट दिखाने के लिए शो के अंदर आते हैं और उनको टैलेंट दिखाने के लिए 90 सेकंड का समय दिया जाता है और 90 सेकंड में उनको अपना टैलेंट दिखाना होता है। और टैलेंट दिखाने से पहले जो प्रतिभागी टैलेंट दिखाने के लिए जाता है तो उसको अपने खुद के नंबर देने पड़ते हैं अपने आप को ही। और जो जज होते हैं और जज उसका टैलेंट देखने के बाद जज उसके जो नंबर देते हैं और उन जजों के नंबर का मिलान उसके खुद के नंबर से जब मिलान किया जाता है, यदि वो मैच कर जाता है तो वो उस कार्यक्रम का विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये रूल है, ये नियम है इस कार्यक्रम के। और इस कार्यक्रम के अंदर जो भी जज होते हैं वो जज प्रतिभागियों के साथ इतनी बदतमीजी और इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक कॉमेडी के तौर पर। तो इसी प्रकार से और रणवीर इलाहाबादिया का इस कार्यक्रम में जाना और जा करके अपने वाहियात किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना, यानी कि माता पिता को लेकर के इस प्रकार से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि ये पूरे देश की जनता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और साथियों मैं वो शब्द बोल करके नहीं बता सकता क्योंकि अभी तो इस चैनल के ऊपर से जो वो वीडियो थी वो वीडियो हटा दी गई है, यूट्यूब से वो वीडियो डिलीट कर दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा, और महिला भी है जिसमें अपूर्वा मखीजा, तो इन्होंने भी महिला होने के नाम पर साथियों मैं क्या तो टिप्पणी करूं क्योंकि ये उम्र में इतनी छोटी है, छोटी बहनी मैं बोलूंगा। तो इस प्रकार से ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल एक महिला होते हुए किया तो मैं सोच करके भी हैरान हूं। और मैंने फिर इनके चैनल को भी देखा है कि इनका चैनल है अपूर्वा मखीजा का द रिवल किड्स के नाम से। और यदि आप साथियों अब जब इसके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे तो किस प्रकार से ये अपने वीडियो के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। इनका तो एक मानना है कि यदि गंदी गंदी गालियों भी वीडियो के अंदर दी जाए तो लोग उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, बड़ा आनंद आता है लोगों को देखने के लिए गंदी गंदी बातें बोलने से, गंदी गंदी गालियां देने से। और कमेंट में भी यदि इनको कोई गंदी गालियां देता है तो ये उसको बड़ा अपना मान सम्मान समझती है। तो ऐसी इनकी थिंकिंग है, ऐसी इनकी सोच है। तो इसी प्रकार की इनकी सोच भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के अंदर फैलाना चाहते हैं क्योंकि साथियों हमारे देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति के अंदर माता पिता को भगवान माना जाता है, भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन यदि उसी माता पिता को लेकर के इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां यदि की जाएंगी तो देश के अंदर तो आक्रोश तो आएगा ही, गुस्सा तो होगा ही देश की जनता के। मैं इनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा अपूर्वा मखीजा और समय रैना और आशीष चंचलानी और जसप्रीत सिंह, क्योंकि ये तो चर्चा का विषय ही नहीं है क्योंकि इनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि इनकी तो जो वीडियो है सिर्फ इसी प्रकार की वाहियात किस्म की ही वीडियो डालते हैं तो इनके ऊपर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। सबसे ज्यादा यदि देश में अंदर किसी को ट्रोल किया जा रहा है तो वो है रणवीर इलाहाबादिया, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया एक आदर्श के तौर पर देखे जाते हैं भारत के अंदर और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको खुद यानी कि बेस्ट क्रिएटर के तौर पर इनको अवार्ड्स दिया था। और तो इसीलिए जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इनके चैनल पर आकर के इंटरव्यू देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक आदर्श बन चुके थे युवाओं के लिए भी और देश के लिए भी। तो इसीलिए इनको सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने कि जिस प्रकार से, क्योंकि एक जो दिमाग के अंदर सभी के किसी के दिमाग में यदि किसी व्यक्ति को लेकर के एक आदर्श छवि बन जाती है और यदि वही व्यक्ति अपना घिनौना चेहरा यदि सामने दिखाता है एकदम से आहत पहुंचती है। तो इसी प्रकार से भारत के अंदर भी जो युवा इनको सोशल मीडिया के ऊपर जो इनको
लाइक करते थे, शेयर करते थे और सुनते थे, तो ये उनके लिए बड़ा तगड़ा धक्का लगाया कि जब इन्होंने इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, तो ये उनके बर्दाश्त से बाहर था। इसीलिए इन्हीं के प्रति गुस्सा फुटाया देश के अंदर। और असम के अंदर असम पुलिस ने भी इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया इन चारों यूट्यूबरों को लेकर के। और महाराष्ट्र पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी इसके ऊपर टिप्पणी की है और आपत्ति जताई है। और असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने भी इस प्रकार से एक्स के ऊपर उन्होंने पोस्ट डाली और जो इनकी पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया है इसको लेकर के उन्होंने भी बहुत बड़ी टिप्पणी की है। तो साथियों, अब भारत के अंदर अलग अलग राज्यों से इनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही है। माफी भी मांगने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जमानत के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और दोस्तों, यहां तक के भी एक मशहूर सिंगर हैं बी प्राक, तो इन्होंने भी रणबीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट प्रोग्राम के अंदर जाने से मना कर दिया है। और उन्होंने क्या बोला है सोशल मीडिया पर, उन्होंने भी वीडियो डाली है इसको लेकर के भी, रणबीर इलाहाबादिया को लेकर के क्या बोला है बी प्राक ने, तो देखिए आप वीडियो के माध्यम से। एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? तो देखा दोस्तों किस प्रकार से देश के अंदर नाराजगी है इनको लेकर के। तो कुछ यूट्यूबरों का एक उद्देश्य बन चुका है दोस्तों कि कुछ यूट्यूबरों का ये मानना है कि यदि हम सोशल मीडिया के ऊपर यदि वीडियो में यदि हम गंदी गंदी गालियां देंगे, गंदी गंदी यदि बात करेंगे, तो हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे। और व्यू आने की वजह से जितने ज्यादा व्यू आएंगे उतनी ज्यादा हमारी इनकम होगी, आमदनी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से 5-10 यूट्यूबर है जो इस प्रकार की वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर। तो साथियों, अब इसके लिए जैसे इंडिया गोट्स लेटेंट जो शो है, इसको लेकर के भी देश के अंदर आवाज उठने लगी है। संसद के अंदर भी हंगामा हो चुका है। इसको लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को बैन किया जाए, बंद किया जाए। और यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर यदि इस प्रकार के कोई भी गाली गलौच वाली यदि वीडियो डाउनलोड करता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार की मांग देश के अंदर से उठने लगी है। तो साथियों, अब आप भी इस चीज का पूरा ध्यान रखिए कि आपके बच्चे किस प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं और किस प्रकार की वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कॉमेडी के तौर पर इस प्रकार की अश्लीलता बच्चों के दिमाग पर गहरा असर डालती है। तो इसीलिए आप भी सचेत रहें। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार के जो यूट्यूबर है जो इस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से गंदगी फैलाते हैं, क्या ऐसे यूट्यूबरों के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? तो दोस्तों, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।